कहानी की शुरुआत में हम सिरैक्यूज नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो हर रोज समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो मछलियां पकड़ रहा था तभी वो देखता है कि उसके जाल में मछलियों के साथ एक लड़की फंस आई थी। सिरैक्यूज भागकर उस लड़की के पास मदद करने जाता है, पर तभी वो देखता है कि वो लड़की तो जिंदा थी, उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वो काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। सिरैक्यूज ने उसे हॉस्पिटल चलने को कहा, लेकिन उस लड़की ने उसे मना कर दिया। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उस लड़की को भी अपना नाम याद नहीं था। सिरैक्यूज कहता है कि शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। आगे वो उसे अपनी माँ के घर ले जाता है और उसे खाने के लिए कुछ सैंडविचेस देता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मुझे मेरी बेटी को देखने जाना है। इसके बाद वो अपनी बेटी एनी के पास जाता है जो उसकी एक्स वाइफ मोरा के साथ रहती थी, और आज सिरैक्यूज को उसे डायलिसिस के लिए ले जाना था। आगे जब एनी का डायलिसिस चल रहा था तभी सिरैक्यूज एनी को मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने समुद्र में से एक लड़की को पकड़ा था। एनी कहती है कि शायद वो कोई जलपरी हो सकती है जिसके बारे में उसने स्कूल से सीखा था। वो बताती है कि कभी कभी वो समुद्र के किनारे आ जाती हैं और जब तक समुद्र उन्हें वापस नहीं बुलाता तब तक वो वहीं रहती हैं। आगे डायलिसिस के बाद सिरैक्यूज एनी को उसकी माँ के पास वापस ले जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर लाई थी और एनी उस व्हीलचेयर को अपने पापा को दिखाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। पर तभी वहाँ पर मोरा आकर सिरैक्यूज पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने अभी तक डॉक्टर से एनी की नई किडनी के बारे में बात नहीं की थी। फिर अगली सुबह सिरैक्यूज को नदी के किनारे वही लड़की कपड़े धोते हुए दिखाई देती है जो किसी अजीब सी भाषा में गाना गा रही थी। वो लड़की सिरैक्यूज से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, जिस पर सिरैक्यूज मान जाता है और उसे अपनी नाव में चढ़ने देता है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम ओनिडिन है, जिसका मतलब होता है पानी। आगे सिरैक्यूज अपनी नाव को समुद्र के बीचों बीच लॉबस्टर पकड़ने के लिए रोकता है, लेकिन उसकी टोकरी में कोई मछली नहीं फंसती। पर तभी ओनिडिन गाना गाना शुरू कर देती है जिसे सिरैक्यूज ने कभी नहीं सुना था। पर तभी वो देखता है कि उसकी टोकरी अचानक भारी हो गई है, और जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि जो टोकरी पहले खाली थी अचानक उसमें लॉबस्टर और कई तरह की मछलियां फंस गई थीं, जिसमें से वो लॉबस्टर को निकाल कर रख लेता है और बाकी को समुद्र में वापस फेंक देता है। आगे वो उन लॉबस्टर्स को बाजार में जाकर बेच देता है, जिससे कमाए पैसों में से वो ओनिडिन के लिए एक नई ड्रेस खरीदता है। जिसके बाद वो एनी को स्कूल से लेने चला जाता है। फिर घर आते हुए वो एनी को उसी मछुआरे और जलपरी की कहानी बताता है और कहता है कि वो जलपरी मछलियों के लिए गाना गाती है और वो मछुआरा उन मछलियों को पकड़ लेता है। अब ये सुनकर एनी को लग रहा था कि शायद उसके पापा हर रोज जलपरी का सपना देखते हैं। आगे अपनी बेटी को छोड़ने के बाद सिरैक्यूज अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी चुपके से उसका पीछा कर रही थी। आगे घर पहुंचकर वो एनिडिन को कुछ कपड़े और खाना देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी। तभी एनिडिन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। वहीं एनी भी उन दोनों को साथ में देखकर हैरान थी और उसे पता चल गया था कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच था। इसके बाद एनी एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर मरमेड्स के ऊपर लिखी हुई किताबें मांगती है। इसी बीच सिरैक्यूज चर्च में जाता है और फादर के सामने कन्फेस करता है कि वो एक शराबी है, भले ही उसने पिछले 2 साल से शराब को हाथ तक नहीं लगाया। साथ ही वो बताता है कि हाल ही में उसे एक सपना आया था जिसमें उसने अपनी एक्स वाइफ के नए पति एलेक्स को मरते हुए देखा, जिसके बाद जब वो मोरा से मिला तो वो खुद भी शराब की एडिक्ट हो चुकी थी। अब ये सुनकर फादर उसे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देते हैं। फिर जाने से पहले सिरैक्यूज उन्हें कहता है कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप किसी को नहीं कहोगे। दरअसल जब मैं मछलियां पकड़ रहा था उसी दौरान मेरे जाल में एक जलपरी भी फंस गई थी जो अभी मेरे साथ ही रहती है और मैंने उसे बाकियों से छुपा कर रखा है। फादर कहते हैं कि अगर ये सच है तो तुम पहले उसे यहाँ पर लेकर आओ, तभी मैं तुम दोनों की कोई मदद कर पाऊंगा। इसी बीच हम एनी को देखते हैं जो कि जलपरी और उसकी दुनिया के बारे में रिसर्च कर रही थी। दूसरी तरफ ओनिडिन कॉटेज की सफाई कर रही थी, जिसके बाद वो सिरैक्यूज की लाई हुई चीजों को देखने लगती है। इसी दौरान वो मछली पकड़ने वाले जाल को देखकर उससे आकर्षित हो जाती है और उसे अपने हाथ पर लपेटने लगती है। फिर अगले दिन एनी अपनी दादी के कॉटेज में जाती है और वहाँ पर वो ओनिडिन को तैरते हुए देखती है। जिसके बाद वो हिम्मत करके किनारे पर आती है और ओनिडिन से कहती है कि मुझे मछुआरे और जलपरी की कहानी के बारे में सब कुछ जानना है। साथ ही एनी उसे उसकी बीमारी के बारे में बताती है और उसे उसको ठीक करने के लिए कहती है। ओनिडिन कहती है कि मुझे कोई जादू नहीं आता। एनी उससे कई तरह के सवाल पूछती है, लेकिन यहाँ पर ओनिडिन को एनी बहुत पसंद आ जाती है। एनी उससे पूछती है कि पानी के नीचे क्या है, क्या वो जगह बेहतर है या बदतर। हम देखते हैं कि एनी ओनिडिन से वो सारी चीजें पूछ रही थी जो उसने जलपरियों वाली किताबों में पढ़ा था। एनी कहती है कि तुम लोग तब तक ऊपर रह सकते हो जब तक तुम किसी इंसान के साथ इंटीमेट नहीं हो जाते। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद एनी वहाँ से जाने लगती है और ओनिडिन से कहती है कि वो उससे मिलने वापस आएगी। दूसरी तरफ हम सिरैक्यूज को देखते हैं जो कि ओनिडिन के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी आता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जलपरियों के ऊपर जितनी भी किताबें थी वो एनी पहले ही अपने साथ ले जा चुकी थी। इसी बीच एनी की मुलाकात अपने पड़ोस के बच्चों से होती है
जो उसे कहते हैं कि क्या तुम अपनी व्हील चेयर से हमें खेलने दोगी। एनी भी उन्हें हाँ कर देती है और उन्हें अपनी व्हील चेयर से खेलने देती है, लेकिन इसी दौरान उस व्हील चेयर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो बच्चे एनी को उस व्हील चेयर के साथ उसके घर पर छोड़ देते हैं। वहीं एनी की मुलाकात एलेक्स से होती है, जो उसकी बैटरी को रिचार्ज करता है और उसे जलपरियों की कहानी सुनाने लगता है। एलेक्स कहता है कि वो जलपरियां ही थी जिन्होंने हमारे देश स्कॉटलैंड को बनाया था। उधर सिरक्यूस और ओनिडिन समुद्र के बीच मछलियां पकड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर गश्त लगाती हुई पुलिस की एक नाव आ जाती है, जिसको देखकर सिरक्यूस ओनिडिन को छुपा देता है। वहीं ओनिडिन अपने पैरों से नाव चलाने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बेहतर नाव तो अपने पैरों से चला लेती हूँ। जिसके बाद वो गाना गाना शुरू कर देती है। वहीं सिरक्यूस जब अपना जाल ऊपर खींचता है तो वो पाता है कि उसमें काफी सारी मछलियां फंस चुकी थीं, लेकिन इसी दौरान वो उस पुलिस वाली नाव को वापस लौटते हुए देखता है। जिसके बाद वो सिरक्यूस की नाव पर आते हैं और देखने लगते हैं कि कहीं सिरक्यूस सैल्मन मछली को तो नहीं पकड़ रहा, क्योंकि उस मछली को पकड़ना यहाँ पर अपराध माना जाता था। सिरक्यूस उन्हें कहता है कि वो कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहा और पुलिस वालों को भी वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सिरक्यूस ने ओनिडिन को बेसमेंट में छुपा रखा था, जिसके बाद वो उसे बेसमेंट से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा। इसके बाद वो दोनों बंदरगाह पर वापस आते हैं, जहाँ पर ओनिडिन कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी मछलियां दी तो बदले में मुझे भी कोई गिफ्ट चाहिए और वो गिफ्ट मैं खुद चुनूंगी। आगे वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एनी मिलती है। जिसके बाद वो एनी को भी अपने साथ लेकर एक दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ पर एनी ओनिडिन की एक अच्छी सी ड्रेस चुनने में मदद करती है। वहीं दुकान के बाहर सभी लोग ओनिडिन को ही घूर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर लड़की आज तक कभी नहीं देखी थी। आगे वो तीनों सिरक्यूस के घर पर आते हैं, जहाँ पर ओनिडिन एनी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें तैरना सिखा सकती हूँ, जिस पर एनी भी उसे हाँ कर देती है। आगे जब ओनिडिन एनी के साथ स्विमिंग कर रही थी, तभी उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। ओनिडिन जब उसे बाहर निकालती है तो एनी उसे कहती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर तुम इस बंडल को मिट्टी में दबा देती हो तो तुम 7 सालों तक जमीन पर रह पाओगी। अब ओनिडिन इसके लिए मान जाती है और वो दोनों जाकर उसे मिट्टी में दबा देते हैं। इसके बाद जब वो बोट पर थे, तभी एनी ओनिडिन से पूछती है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, पर ओनिडिन उसे कोई जवाब नहीं देती। इसी दौरान वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लोकल कंपटीशन चल रहा था और बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आए हुए थे। तभी एनी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सच में जादुई शक्तियां हैं, लेकिन जब ओनिडिन उसे कोई जवाब नहीं देती, तब एनी जानबूझकर पानी में गिर जाती है। तभी ओनिडिन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसे सतह तक खींच लाती है। आगे जब सिरक्यूस एनी को घर छोड़ने जाता है तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मोरा सिरक्यूस पर भड़क जाती है। सिरक्यूस कहता है कि इसकी व्हील चेयर के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे। आगे जब सिरक्यूस घर वापस आता है तो ओनिडिन उससे पूछती है कि तुम्हारी पत्नी को तुमसे क्या प्रॉब्लम है। सिरक्यूस कहता है कि मैं तो बस वहाँ पर अपनी बेटी के लिए जाता हूँ और मुझे मोरा से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर ओनिडिन और सिरक्यूस काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सिरक्यूस चर्च से बाहर निकलता है, तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है और ओनिडिन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सिरक्यूस उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो हमेशा की तरह एनी को डायलिसिस पे ले जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस घर आता है तो वो देखता है कि घर पर कोई नहीं था। आगे सिरक्यूस ओनिडिन को ढूंढने निकल जाता है और काफी ढूंढने के बाद वो उसे एक जगह पर मिल जाती है। फिर ओनिडिन उसे बताती है कि उसका पति उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे और एनी को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती। तभी सिरक्यूस कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। इसके बाद हम मोरा और एलेक्स को देखते हैं, जो कि नशे में गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ एनी भी थी। उधर दूसरी तरफ ओनिडिन का पति बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर ला रहा था, जिसकी वजह से मोरा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब सिरक्यूस और ओनिडिन को इसका पता चलता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आगे डॉक्टर सिरक्यूस को बताता है कि एलेक्स की किडनी तुम्हारी बेटी से मैच हो गई है और क्योंकि वो एक डोनर भी था तो हम उसकी किडनी एनी को लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ओनिडिन का हस्बैंड उसे ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन ओनिडिन उसे जाने के लिए मना कर देती है। उधर एलेक्स की मौत के बाद मोरा सिरक्यूस से कहती है कि अब मैं एनी को अपने पास में नहीं रख सकती, जिसके बाद वो अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी सिरक्यूस को दे देती है, लेकिन साथ ही वो एक कंडीशन रखती है कि उसे ओनिडिन को छोड़ना पड़ेगा। पर सिरक्यूस के लिए ये करना आसान नहीं था। इसके बाद मोरा सिरक्यूस को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने भी कई सालों से ड्रिंक नहीं करी थी। वहीं सिरक्यूस कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और ओनिडिन के पास आकर कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ पर वापस चली जाओ। लेकिन जब ओनिडिन उसे मना कर देती है तो सिरक्यूस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे उसी आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर वो उसे मिली थी। हम देखते हैं कि सिरक्यूस के लिए ये करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसे फिर भी ये सब करना पड़ रहा था। जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। फिर वो एनी के पास जाता है और उसे अपने घर पर ले आता है। अगली सुबह जब एनी टीवी देख रही थी तो उसमें वही गाना आ रहा था जो गाना ओनिडिन गाया करती थी। अब ये गाना जब सिरक्यूस सुनता है तो उसे पता चलता है कि ओनिडिन कोई जलपरी नहीं थी बल्कि एक इंसान ही थी। जिसके बाद वो तुरंत ओनिडिन को ढूंढने के लिए उसी आइलैंड
आइलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे छोड़कर गया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। ओनिडिन कहती है कि मैं रोमानिया में थी और एक ड्रग कार्टेल मेरी मदद से ड्रग सप्लाई करता था। फिर एक दिन जब वो पानी के रास्ते से ड्रग्स लेकर जा रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। वहीं मेरे पति ने मुझे पानी में फेंक दिया और कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन वो मुझे बचाने नहीं आया। मैं उस पानी में डूब गई और बहते हुए तुम्हारे जाल में फंस गई। अब ये सुनकर सिरैक्यूज को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो ओनिडिन को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर ओनिडिन का हस्बैंड पहले से ही मौजूद था और उसके साथ